दोस्तों आज जानते हैं 5 जगहें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने रिजर्वेशन खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मूल रूप से आरक्षण विरोधी सरकारें, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से आरक्षण विरोधी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनके बयान आते हैं कि कभी आरक्षण को डाइल्यूट कर दो, कभी आरक्षण को बदल दो, कभी इसे आर्थिक आधार पर कर दो। आर्थिक आधार पर भी किया जा चुका है, लेकिन आरक्षण को खत्म करने की कई बार इन लोगों के प्रयास होते हैं, आरक्षण पर पुनर्विचार करने के इन लोगों के बारे में बात होती है। तो आज जानते हैं 5 ऐसी जगह है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आरक्षण को खत्म कर दिया। ये जो परसों पुरानी इनकी इच्छा आरक्षण को खत्म करने की, जब ये सरकारों में आते हैं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे इन आरक्षण को खत्म करते हैं। सबसे पहले तरीके का आरक्षण जो इन्होंने खत्म किया है वो खत्म किया है एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण। मतलब 1952 से जो आरक्षण मिल रहा था इन समुदायों को, तो लोकसभा में इनकी 2 सीटें आरक्षित रहती थी, कई सारी विधानसभाओं में इनकी सीटें आरक्षित रहती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें आज रह गई हैं, ये पहले 231 हुआ करती थी। 230 विधानसभा की सीटें चुनकर के जो विधायक आते हैं, जनता जिनको वोट देती है उनके लिए रहती हैं, और 1 सीट आरक्षित रहती थी एंग्लो इंडियन समुदाय के साथी के लिए, जिनको कि नॉमिनेट किया जाता था। तो इस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के बाद निष्प्रभावी कर दिया। अब इस आरक्षण के तहत कोई भी एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, वे सांसद भी नहीं बन पाएंगे, वे विधायक भी नहीं बन पाएंगे। अन्य वर्गों के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। दूसरे तरीके का जो आरक्षण है वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया दिव्यांगों के लिए, जो फिजिकली डिसेबल्ड हमारे साथी होते हैं, जिनको कि 4% का आरक्षण मिलता था आईपीएस में। ये इंडियन पुलिस सर्विस में आकर के एसपी बन सकते थे, उसके आगे की जो पोस्टें हैं उनको ये हासिल कर सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इस एक नोटिफिकेशन के जरिए इस आरक्षण को खत्म कर दिया गया है कि अब जो दिव्यांग साथियों को 4% का आरक्षण मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की अब वो मंशा है कि वो आरक्षण उनको ना मिले। कुछ जगह इन लोगों ने नोटिफिकेशन के जरिए, संवैधानिक प्रावधानों के जरिए आरक्षण को खत्म किया। जैसे एंग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षण है वो 104वें संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म किया। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग साथी है, उनका आरक्षण एक नोटिफिकेशन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जारी की, उस तरीके से खत्म किया। लेकिन कई जगह ऐसा हो रहा है कि सरकारें डायरेक्टली कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, डायरेक्टली कोई कानून नहीं बनाती आरक्षण खत्म करने का, लेकिन किसी वर्ग का आरक्षण वहां से खत्म हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार है, और यहां पर एमपीपीएससी में 10% सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में जो भर्तियां हो रही है उसमें 10% जो पूर्व सैनिक है, जिनको कि अधिकार था एक्स सर्विसमैन के रूप में आरक्षण का लाभ लेने का, उस अधिकार को खत्म कर दिया गया है। मतलब जो अग्निवीरों की बात कही जा रही है कि अग्निवीरों को बहुत लाभ होगा साहब, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जो एक्स सर्विसमैन है, जो अग्निवीर भी नहीं थे, जिनको सालों से ये आरक्षण मिल रहा था, वो आरक्षण खत्म कर दिया गया, वो आरक्षण अब नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में एक तरीके का और आरक्षण निष्प्रभावी किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये तीसरे तरीके का आरक्षण था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया। अब चौथे तरीके के आरक्षण की तरफ आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार सोचिए, मतलब हरियाणा से क्या नाम आपको याद आता है? हरियाणा से हमको याद आता है कि खिलाड़ी, कितने अच्छे खिलाड़ी वहां से निकलते हैं, विश्व स्तर पर देश का नाम करते हैं, और इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारों ने प्रयास किए कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में जो कोटा मिलता है वो दिया जाए। हरियाणा सरकार ने उस स्पोर्ट्समैन कोटा को ही खत्म कर दिया, स्पोर्ट्स कोटा खत्म कर दिया, जिसके जरिए जो खिलाड़ी हैं, जो कुछ नाम कर करके आते थे, कुछ अचीवमेंट्स, मेडल्स हासिल करते थे, उस आरक्षण को उन्होंने खत्म कर दिया। लोग जब धरने पर बैठे, उसके बाद कुछ पुनर्विचार की उन्होंने बात कही थी, उसको वापस लेने की बात कही थी, लेकिन जो मंशा थी इनकी आरक्षण को खत्म करने की, वो तो उन्होंने कर ही दिया। बाद में लोग धरने पर बैठे रहे, चुनाव आएगा तो कुछ और फैसले होंगे। तो ये चौथे तरीके का आरक्षण जो उन्होंने खत्म किया। 5वें तरीके का कौन सा आरक्षण है? 5वें तरीके का आरक्षण है जो सरकारी संस्थान बने हुए हैं उनको आप सीधे सीधे प्राइवेटाइज कर दीजिए। जब वो प्राइवेटाइज हो गए तो आपको ना कोई नोटिफिकेशन लाना है, ना कोई व्यक्ति धरने पर बैठ रहा है, सीधी सीधी बात है, सरकारी से प्राइवेट संस्थान हो गया, आरक्षण अपने आप खत्म हो गया। तो ये बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन इसलिए चल रहा है ताकि जो आरक्षित वर्ग के लोगों को लाभ मिलता है वो लाभ खत्म हो जाए। लेकिन इसके चक्कर में सामान्य वर्ग के लोगों का भी नुकसान हो रहा है कि उनको जो सरकारी नौकरी के रूप में एक सुविधा मिलती थी, एक रीढ़ की हड्डी मिलती थी, एक सुरक्षा मिलती थी, तो इस चक्कर में उनकी भी ये सुविधाएं खत्म हो गई हैं। तो सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग दोनों का इससे नुकसान होता है जब आप किसी सरकारी संस्थान को प्राइवेट कर देते हैं। इसके अलावा और भी प्रयास चल रहे हैं। अमित शाह अभी तेलंगाना गए तो उन्होंने अनाउंस किया है कि वहां पर माइनॉरिटी रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। मध्य प्रदेश में पीएससी का जो मामला है, आपने देखा होगा कि कैसे कमलनाथ सरकार जब थी तो उन्होंने
अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है मध्य प्रदेश में वो है 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 16%, अनुसूचित जाति के लिए और 14% हुआ करता था ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। तो टोटल ये आरक्षण 49% होता था। कमलनाथ सरकार जब आई तो उन्होंने इस आरक्षण में 10% जो आरक्षण है वो सामान्य वर्ग के लोगों को दिया, और इसके साथ साथ जो 14% का आरक्षण जो ओबीसी समुदाय का होता था उसको बढ़ा करके 27% का किया। तो विभिन्न याचिकाएं लगी, और जब शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में आ गई तो उनके वकील ने, उनके लॉ ऑफिसर ने कोर्ट में जाकर के कहा कि ओबीसी आरक्षण जो है वो 50% की सीमा का उल्लंघन है, इसका ध्यान रखना चाहिए। मतलब मध्य प्रदेश जिसमें 49% आरक्षण पहले था, एससी का 16%, एसटी का 20%, ओबीसी का 14%, 49% था, उसमें जब 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग का मिल जाता तो आज की डेट में भी मध्य प्रदेश में टोटल 59% आरक्षण यानी 59% आरक्षण है। लेकिन जब ओबीसी समुदाय को आरक्षण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से वकील जाकर के कोर्ट में ये पैरवी करते हैं कि साहब ये तो ओबीसी समाज को दिए जाने वाला आरक्षण ये 50% की सीमा का उल्लंघन है, जबकि आज भी मध्य प्रदेश में 59% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो इस तरीके के जो प्रपंच हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस तरीके षड्यंत्र किए जाते हैं, और वो दिन भी दूर नहीं जब और भी ज्यादा इस व्यवस्था को खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे। आज की वीडियो में हमने 5 तरीके के आरक्षण मूल रूप से डिस्कस किए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको खत्म कर रही है या खत्म करने का प्रयास कर रही है। अगले वीडियो में और देखेंगे कि और कौन कौन सी जगह है जहां से आरक्षण के लाभ विभिन्न तरीकों से छीने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।